के स्थान पर बिंदुसार ने ये सोचा था कि मैं अपने जो बड़ा बेटा है इनका सुसीम, उसको मैं मगध का साम्राज्य दे दूंगा या मगध का शासक बना दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो बिंदुसार के जो सामंत जो मंत्री थे, सामंत थे, उन्होंने मिलकर के क्या बनाया, अशोक को मगध का शासक नियुक्त किया। तो कहा जाता है कि अशोक ने अपने राज्यारोहण से पूर्व, यानी राज तिलक से पूर्व, अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। कितने की? 99 भाइयों की हत्या करके यह मगध के साम्राज्य पर या मगध की गद्दी पर बैठा। तो मगध की जब गद्दी पर बैठा तो इसका राज्य तिलक कर दिया गया। तो राज्य तिलक कर दिया गया था। तो इसके पश्चात राज्य तिलक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्रिस्ट, तो उस समय मगध के अलावा एक अपने हिंदुस्तान में एक साम्राज्य और था, एक शासक था जिसका नाम था नंदराज। तो अशोक के समय नंदराज नामक शासक था जिसका शासन काल था कलिंग राज्य पर इसका शासन था। और कलिंग को हम वर्तमान में उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्थान पर इसका शासन था। तो अशोक ने 8वें वर्ष यानी कि राज्य तिलक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इस नंदराज पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और यह जो आक्रमण था वह बहुत ही भीषण और भयंकर और डराने वाला आक्रमण था। इस युद्ध में जो कलिंग युद्ध जो हुआ था, कलिंग में जो युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में नंदराज की पराजय हुई, यानी कि नंदराज मारा गया और सम्राट अशोक की विजय हुई। और जब सम्राट अशोक की विजय हुई तो जो कलिंग साम्राज्य था वो क्या मगध साम्राज्य में मिला दिया गया। तो मगध साम्राज्य का इससे विस्तार हो गया। ठीक है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का मन विचलित रहने लगा। तो अशोक ने क्या कर लिया कि इसकी एक नीति थी, भैरी घोष के स्थान पर इसने धम्म घोष को अपना लिया। भैरी घोष यानी कि दिग्विजय को छोड़ करके इसने क्या कर लिया, धम्म घोष अपना लिया। यानी दिग्विजय की जो रणनीति थी इनकी, उसको छोड़ करके इन्होंने क्या कर लिया, धम्म घोष अपना लिया। अब जब धम्म घोष अपना लिया, अब देखियो भैरी घोष या को कहते हैं रणभेदी भी इसको बोला जाता है। तो इनको छोड़ करके इन्होंने क्या कर लिया, धम्म घोष अपना लिया। अब जब धम्म घोष अपनाया तो धम्म घोष अपनाने से पूर्व जो अंतिम जो कलिंग विजय के पश्चात इन्होंने क्या कर लिया कि एक व्यक्ति हुआ था मोगलीपुत्र तिष्य। अब मोगलीपुत्र तिष्य के प्रभाव से इन्होंने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। देखिए एक बात आपको बता दें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने बाद में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। बिंदुसार था वो भी क्या था, ब्राह्मण था, उन्होंने बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया। और ऐसे ही अशोक ने भी क्या कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। तो इन्होंने क्या अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इनकी नीति क्या हो गई, धम्म घोष हो गई, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार करने की इनकी नीति हो गई, यानी शांति पूर्वक कार्य करने की इनकी क्या हो गई, नीति हो गई। यानी अहिंसा ना करने का इन्होंने क्या कर लिया, प्रण कर लिया।
तो जब अहिंसा ना करने का जब इन्होंने प्रण कर लिया, तो देखिए इनके पुत्र हुआ एक महेंद्र और एक पुत्री हुई थी इनकी संघमित्रा। तो देखिए संघमित्रा और महेंद्र को इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया। अब श्रीलंका जब ये गए तो एक वृक्ष लेके गए जिसको हम बोलते हैं बोधि वृक्ष को लेकर के ये अपने साथ श्रीलंका गए और वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब देखिए अशोक जो था, तो इसके अशोक के अन्य नाम भी मिलते हैं हमको, जैसे देवनाम प्रिय, क्या बोलते हैं, देवनाम प्रिय, और कहीं कहीं इनका नाम मिल जाता है अशोक वर्धन। और एक शिलालेख था जिसमें इसका नाम क्या मिलता है, अशोक, अशोक नाम इनका मिलता है। अब देखिए इनके 3 हो गए, देवनाम प्रिय, अशोक वर्धन, इनका अशोक भी था। तो देखिए जो ये नाम मिलते हैं इनके, ये मिलते हैं भाब्रू शिलालेख से। भाब्रू शिलालेख से, भाब्रू शिलालेख में इनको देवनाम प्रिय और अशोक वर्धन भी इनका नाम मिलता है, जो कि पुराणों में मिलता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक संस्कृत ग्रंथ आता है, एक संस्कृत महाकाव्य आता है जिसका नाम है राज तरंगिणी, जिसके लेखक हुए हैं कल्हण। तो इन कल्हण ने अपने ग्रंथ में राज तरंगिणी में बताया है कि अशोक ने श्रीनगर और देवपाटन, इन 2 नगरों की क्या की थी, स्थापना की थी। इन 2 नगरों को इन्होंने बसाया था। ठीक है, अब बात आती है कि अशोक ने देखिए धम्म नीति अपना ली, यानी धर्म पर इन्होंने चलना शुरू कर दिया, अहिंसा को इन्होंने अपना लिया, इन्होंने जो हिंसा थी उसको छोड़ दिया, यानी युद्ध करना इन्होंने त्याग दिया था। तो इन्होंने देखिए अपने राज तिलक के 10वें वर्ष, किसने, 10वें वर्ष इन्होंने एक यात्रा की थी, जो की थी गया में। गया में इन्होंने एक यात्रा की थी। अब यात्रा की थी तो इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने इसमें बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, इसके पश्चात एक स्थान आता है लुम्बिनी ग्राम। लुम्बिनी ग्राम भी गए, जो कि 20वें वर्ष राजा तिलक के पश्चात 20वें वर्ष जाकर के नहीं इन्होंने क्या कर लिया, लुम्बिनी ग्राम गए और वहां के जो निवासी थे, जो लोग थे, उनके लिए एक उपहार दिया। और उपहार क्या दिया कि जो इन्होंने कर चला रखे थे उन करों में इन्होंने क्या कर दी, कटौती कर दी। और जब कटौती कर दी तो वो उन करों को घटा करके नहीं 1/8 भाग कर दिया, यानी कि 1 का 8वां भाग कर दिया। ठीक है, अब इसके पश्चात अशोक ने देखिए और भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, जैसे
लोगों के करों को घटाया। दूसरा कि इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ये देखिए मगध जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के जितने भी राजा हुए, शासक हुए हैं, उनमें एक ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने युद्ध नीति को छोड़ करके नहीं धर्म नीति को अपनाया। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे शिलालेख लिखाए, जैसे मास्की, जो कि कहाँ है, कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। दूसरा जो शिलालेख मिलता है इनका दूसरा शिलालेख मिलता है गुर्जरा। गुर्जरा शिलालेख जो कि कहाँ से मिलता है, हमारा एमपी से मिलता है, यानी एमपी में इनको गुर्जरा नामक शिलालेख मिला। तीसरा जो शिलालेख मिला था उदयगोलम, जो कि नेपाल में था, यानी नेपाल से भी इनका शिलालेख मिला है। चौथा जो शिलालेख है निगट्टूर, ये भी कहाँ है, नेपाल में है। तो देखिए इन चारों शिलालेखों से अशोक का जो नाम है उस नाम का वर्णन मिलता है, यानी कि जो अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है उस नाम का हमको इन चारों शिलालेखों से वर्णन मिलता है, यानी कि इन चारों शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। अगर पूछ लिया जाए कि अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख से प्राप्त होता है और इन चारों में से कोई ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, इन चारों में से कोई ना कोई सा जो भी आया हो, जैसे अगर मास्की आया है तो मास्की पर, गुर्जरा आया तो गुर्जरा पर सही का निशान लगाना है। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए भी जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अशोक के गुहालेख। इन गुहालेखों को हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, बराबर सोचो कवि के, ठीक है, ये ट्रिक है छोटी सी। अब देखिए इस ट्रिक में क्या होता है, ये गुहालेख मिलते हैं बराबर, यानी बराबर की का पहाड़ी है, ये पहाड़ी श्रृंखला है, और ये जो पहाड़ी श्रृंखला है ये कहाँ मिलती है हमको, बिहार में। ठीक है, बराबर की पहाड़ियां हैं जहां से हमको क्या मिलते हैं, अशोक का गुहालेख मिला है। सो से क्या बनता है, सुदामा, और चो से क्या बनता है, चौपार, और एक आता है कैसे बनता है, कर्ण, और बी से क्या बनता है, बी से एक गुहालेख और मिलता है जिसको कहते हैं हम विश्व झोंपड़ी। इधर देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, विश्व झोंपड़ी। तो पूछ लिए जाते हैं गुहालेख भी। तो ट्रिक है छोटी सी, बराबर सोचो कवि के। तो बराबर यानी बराबर की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ी श्रृंखला है जो कि कहाँ पर स्थित है, बिहार में। ठीक है, सोचो